नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन में अब लगभग करेक्ट 1 महीने का वक्त बचा है, 1 महीने का समय बचा है। तो उसके बीच में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप कवर कर लें तो आपके 60 से 65% से ज़्यादा मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इग्नोर से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो एक एक करके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, जो कि अगर आप कर लें तो आपको अच्छे मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करना। इसके ऊपर मैंने पिछले सेशन में जब वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक कमेंट भी आया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखना तो ठीक है, लेकिन हम 6 क्वेश्चन पेपर यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कम से कम आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो इन लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर ढूंढने में ही हमें इतना टाइम लग जाएगा कि आपको बाकी की तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो उसका मतलब मान के चलिए कि आपको लगभग 30 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। इसके बजाय आप इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप सिंपली या तो किसी गाइड की हेल्प ले लीजिए, या गाइड्स जो होती हैं आजकल उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक एक क्वेश्चन को पहले देखना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उसको किसी किताब में लिखना है। आपको ये देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि किस टॉपिक से आया है और कौन सा टॉपिक है जो कि फ्रीक्वेंटली आ रहा है। मान लीजिए एक टॉपिक है जो कि आपका 6 जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो सब्जेक्ट के उनमें 3 बार आया है, उसका मतलब ये है कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी वो आ सकता है, यानी कि उसकी आपको और ज़्यादा तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उनके एक एक क्वेश्चन को आप रटना शुरू कर दें या याद करना शुरू कर दें। आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सबसे पहले देखना होता है फॉर्मेट क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जो कि यहाँ पर पूछा गया है, उसको एक किताब में लिख ली, एक नोट बनाकर लिख लीजिए कि ये टॉपिक है जो कि आपसे पूछे गए हैं पिछले सालों में और इन पर आगे भी क्वेश्चन आने वाला है। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि 2 या 3 बार पूछा गया है पिछले उसमें, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक टॉपिक है जिससे 2 या 3 बार पिछले साल में क्वेश्चन आया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करने होते हैं। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो उसमें आपको पिछले 3 साल का अगर हम देखें तो वो होगा जून 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, दिसंबर 2021 का, जून 2021 का, दिसंबर 2020 का, जून 2020 और दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं और जो पैटर्न मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, उस तरीके से आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी कीजिए। ऐसे क्यू और टीबीक्यू की तैयारी करना, यानी कि आपका एक जो टॉपिक होता है किसी चैप्टर के अंदर, उसके बाद टॉपिक के खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन होता है, उसे ऐसे क्यू कहा जाता है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, उनका आपका सॉल्यूशन भी उसी चैप्टर के लास्ट में मिल जाता है, तो उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और उनसे भी आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे चेक कीजिए कि कौन सा चैप्टर में वो टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है और उसकी उसकी तैयारी कर लीजिए। दूसरा है, आप सभी चैप्टर्स की समरी जरूर पढ़ें, क्योंकि समरी में ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको लिख दिए जाते हैं। उसमें आपको 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बनाने में आसानी शायद ना हो, लेकिन अगर 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको आसानी हो सकती है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर चैप्टर की समरी भी आप एक बार जरूर पढ़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।